मैं तुमसे मिल लूँ और तुम्हें इन सवालों के जवाब दे दूँ जो तुम्हारे जहन में कुल बुलाते रहते हैं। जन्नत के पत्ते किस्त नंबर 14 पार्ट नंबर 5। वो दम सादे खामोशी से इस मुअम्मर औरत को देखे गई जो ठहर ठहर कर बोल रही थी। इन दोनों के दरमियान रखी कॉर्नर टेबल पे एक फ़ोटो फ्रेम रखा था। इसमें दो चेहरे मुस्कुरा रहे थे, एक वही मुअम्मर खातून और दूसरा इनके साथ एक 35-36 बरस का मर्द जिसके बाल घुंघराले और लंबे थे। उन्होंने आंखों पे मोटे फ्रेम का चश्मा था, चेहरे पे छोटी सी दाढ़ी जिसमें जगह जगह सफ़ेद बाल झलकते थे। नहायत गहरी सांवली रंगत का था। वो शख्स बहुत ही आम सा कबूल सूरत मर्द था। इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं, तुम अगर कुछ पूछना चाहती हो तो वो पूछ लो। अया ने फ़ोटो फ्रेम से निगाह हटाकर इनको देखा तो मुस्कुराती पर शफकत निगाहों से इसे देख रही थी। वो दरवाज़ा बंद होने पर डर गई थी, मगर अब इसका डर का शायबा तक नहीं था। अब्दुर्रहमान पाशा मुझे फूल क्यों भेजता है? सफ़ेद फूल जो शायद दुश्मनी की अलामत होते हैं। इसके अलावा इसके सवाल पे वो हौले से मुस्कराईं। हर शख्स का अपना एक अंदाज़ होता है। शायद वो इसी तरह फूल इसलिए भेजता है ताकि तुम्हें चौंकाए, तुम्हारी तवज्जो हासिल करे। मगर वो मुझे कैसे जानता है? इसने अपनी उलझन सामने रखी जो उसको मुसलसल परेशान किए हुए थी। मैं तुम्हें यही बताना चाहती थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली। दिसंबर में तुमने किसी चैरिटी इवेंट में शिरकत की थी। वो इस्लामाबाद में इस वक्त इसी होटल में था। वहाँ इसने तुम्हें पहली बार देखा था और वो उसी रात पहली बार तुम्हें फूल भेजे थे। एकदम से इसकी 2 ढाई माह की बेचैनी का अख्ताम हो गया। इसे फ़ौरन से याद आ गया जिस रात इसे सुभान जी की तरफ से सिलेक्शन की मेल आई थी, उसी दोपहर इसने चैरिटी लंच अटेंड किया था जो ज़ारा की कज़न के किसी स्टूडेंट फेडरेशन के तावन से मुनक्कद किया गया था। इसमें शहर के कई बिजनेसमैन और दीगर बाअसर शख्सियात ने शिरकत की थी और वो ज़ारा भी यूं ही चली गई थी। यकीनन इसे अब्दुर्रहमान पाशा ने वहीं देखा होगा। ये मुमकिन था तुम्हें वो डोली नामी ख्वाजा सिरातो याद होगा। इसे अब्दुर्रहमान ने ही तुम्हारे तक पे लगाया था। डोली इसके आबाई घर का पुराना खादम है, बरसों से हमारे साथ है। वो सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पीछे आता था। जहाँ तक तल्लक है इससे, इस मेजर का जिसको तुमने इसकी माँ और बहन के सामने बेइज्जत किया था, इसकी मदद भी अब्दुर्रहमान ने तुम्हारी वीडियो हटवाने के लिए ही ली थी। यह अलग बात है कि इस वक्त अब्दुर्रहमान इस बात से लाइलम था कि वो मेजर कर्नल गिलानी का बेटा है। कर्नल गिलानी को जानती हो? कौन है? इसने धीरे से नफ़ी में सर हिलाया। कर्नल गिलानी वो थे जिसको तुम्हारे फूफा ने मुल्क छोड़ते हुए अपने केस में फंसा दिया था। बेगुनाह होते हुए भी कर्नल गिलानी ने कई साल सज़ा काटी और गोह के वो बाद में रहा हो गए थे। उन्होंने कैद की सोबतों में लगने वाली बीमारियों के हाथों ज़िंदगी हार दी। इस मेजर की शादी होने वाली है। इसने तुम्हें सिर्फ अपने किसी ज़ाती मंसूबे के लिए फंसाना चाहा था, मगर तुम बेफिक्र रहो, वो तुम्हें तंग नहीं करेगा। तो ये था सारा खेल। एक बाअसर शख्स की अपनी मोहब्बत को पा लेने के लिए इस्तेमाल करदा कुछ महरों की कहानी। सारी घटियाँ सुलझ गई थी। अब आप मुझसे क्या चाहती हैं? वो ज़रा सर्द लहजे में बोली। तुम ये घर देख रही हो, बेवाक अदा में। इस वक्त बिजली का कोई पोल मरम्मत के पास काम नहीं कर रहा, सो इस इलाके में बिजली बंद है। वरना जिस घर में तुम बैठी हो वो बेवाक अदा सबसे खूबसूरत, सबसे आलीशान महल है। ये दौलत, ये शान शौकत, ये ताकत, ये सब कुछ, एक ऐसा शख्स जो तुमसे वाक़अतन मोहब्बत करता है, ये सब तुम्हारा हो सकता है अगर तुम इसे कबूल कर लो, अगर तुम अब्दुर्रहमान से शादी कर लो। मैंने तुम्हें यही कहने के लिए तुम्हें इधर बुलाया है। नया ने एक गहरी सांस अंदर खींची। आपको पता है, जब कोई शख्स किसी औरत को अजियत देता है और इसकी बेइज्जती का बास बनता है तो क्या होता है? वो और उस औरत इज़्ज़त करना छोड़ देती है। मैंने भी अब्दुर्रहमान पाशा की इज़्ज़त करना छोड़ दी है। मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए मेरा जवाब साफ इनकार है। क्या है इस एक मामूली से रेस्टोरेंट ओनर के पास जो अब्दुर्रहमान के पास नहीं है? वो ज़रा हैरान हुई थी। इसके पास हया सलमान है और अब्दुर्रहमान पाशा के पास हया सलमान नहीं है।
وہ بہت استہزا سے چپچپا کر بولی تھی۔ وہ خاتون لاجواب سے خاموش ہو گئی۔ وہ خاتون لاجواب سے خاموش ہو گئی۔ لو دوستو، پارٹ نمبر 5 یہاں پہ ختم ہو گیا۔ اب ہمیں دیں اجازت، ہم ہوتے ہیں اگلے پارٹ کے ساتھ حاضر۔ تب تک کے لیے ہمیں دی اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اللہ دے حوالے، اللہ حافظ۔